इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है हमारा न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग असर्शन रीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस +8 कूलम और -2 कूलम। ठीक है, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है 2 +2 कूलम और -2 कूलम, ये दिया +8 कूलम और -2 आर लोकेटेड एट x = 0। x = 0 पे है, सही है। x = 0 तो x = 0 कहाँ पे कंसीडर करें? यहाँ पे मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं और उसका ओरिजिन यहाँ पे ले लिए 0, x = 0 है यहाँ पे। और x = L, x = 0 पे 8 कूलम रखा हुआ है, 8 क्यूब +8 क्यूब, और x = L लेंथ जहाँ पे है, L लेंथ वहां पे रखा हुआ है -2 क्यूब, यहाँ पे रखा हुआ है -2 और यहाँ पे रखा हुआ है 8 प्लस respectively. The point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charges is. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगा? इस देखिए 8 कूलम और -2 कूलम है, 2 कूलम नहीं है, क्यू है। अब मुझे इन दोनों के बीच ऐसा लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे नेट फील्ड 0 हो। तो इस इन दोनों के बीच में पॉसिबल है क्या, चेक करते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस का फील्ड अवे होता है, यानी 8 से अवे किधर होगा? राइट होगा। 8 के रिस्पेक्ट में हम अवे अगर देखना चाहें तो अवे किधर होगा? राइट होगा, है कि नहीं? और 8 के रिस्पेक्ट में अवे हो गया, राइट। और ये -2 क्यों है? तो माइनस का टुवर्ड्स होता है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। तो ये दोनों एरो, येलो और ब्लू वाला एरो सेम डायरेक्शन में हो गया कि नहीं? तो यानी इन दोनों के बीच में पॉसिबल ही नहीं है कोई भी पॉइंट जहाँ पे 0 हो सकता है फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना पॉसिबल नहीं है इन दोनों के बीच। तो अब क्या करें? देखिए, एक तो बात हम कंफर्म हो गई इस बात के लिए कि इन दोनों के बीच ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे 0 होगा। इन दोनों के बीच 0 होने का कोई चांस नहीं है। अब कहाँ पे हो सकता है? अब और लोकेशन, या तो इसके इधर होगा +8 क्यूब के लेफ्ट में पॉसिबल है, या +8 क्यूब -2 क्यूब के राइट में पॉसिबल है। 2 पॉसिबिलिटी और है हमारे पास, है ना? ये तो हम कंफर्म हो गए कि इन दोनों चार्जेज +8 क्यूब और -2 क्यूब के बीच में कोई भी लोकेशन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे नेट फील्ड 0 होगा। इन दोनों के बीच कहीं भी नेट फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि ये +8 क्यूब अगर फील्ड कैसा होता है, वहाँ यूनिट चार्ज रखने पे कैसा फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ +1 कूलम को रखूंगा तो ये 8 कूलम धक्का देके राइट में भेज देगा, -2 कूलम पुल करेगा अपनी तरफ तो ये भी राइट ही हो गया। तो दोनों राइट राइट कभी कैंसिल होंगे नहीं। तो अब इधर देखते हैं, इधर अगर मैं रखूंगा तो ये चार्ज ज्यादा है और इससे डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फील्ड होता है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए तो दोनों एडवांटेज हो गया, चार्ज भी ज़्यादा है तो ज़्यादा फील्ड लगा देगा, और इससे डिस्टेंस कम है तो और भी ज़्यादा फील्ड यहाँ लगा देगा। तो ये -2 कूलम उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, -2 कूलम उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बेचारा चार्ज भी इतना कम है, -2 क्यू है, 8 क्यू से चार्ज भी कम है। और इससे डिस्टेंस भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तब तो इसका फील्ड एकदम वीक हो जाएगा वहाँ पर जाकर, राइट। तो अब 2 ये -2 कूलम के राइट में जाने में फायदा है हम लोग, क्योंकि -2 कूलम के राइट साइड में अगर मैं लूंगा चार्ज को, तो ये चार्ज तो कम है 8 कूलम से, 8 क्यू से चार्ज तो कम है, लेकिन सेपरेशन यहाँ देखिए कम है, तो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये फोर्स ज़्यादा लगा देगा यहाँ पे। तो ये इस 8 कूलम या 8 क्यू चार्ज का मुकाबला कर सकता है और नेट फील्ड 0 बना सकता है यहाँ पे। तो नेट फील्ड 0 मुझे इस पॉइंट पे बनाना है। कौन से पॉइंट पे? तो मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सबको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्यों नहीं ले रहे हैं, वो लोकेशन क्यों पॉसिबल नहीं है जहाँ पे नेट फील्ड 0 आए। फिर इसके लेफ्ट में भी पॉसिबल नहीं है। अब कहाँ पे पॉसिबल है? इसके राइट में पॉसिबल है, -2 क्यू के राइट। तो हम -2 क्यू के राइट में एक पॉइंट मान लिए जहाँ पे फील्ड 0 है और उस पॉइंट का डिस्टेंस m मान लिए है। तो कंसिडर point P at a distance of m from -2 coulomb charge, and we have to make here net electric field 0. So net electric field here 0, that means field due to -q
must be equal and opposite to field produced by this plus 8q। तो प्लस 8q अपने से अवे फील्ड माने आगे की तरफ प्रोड्यूस करेगा, और माइनस 8q, देखिए प्लस 8q इधर फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, ऐसे अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और माइनस किधर प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे माइनस टुवर्ड्स प्रोड्यूस करता है, तो ये माइनस 2q अपनी तरफ उसको बुलाएगा ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो देखिए k इंटू टू क्यू, के इंटू टू क्यू, फील्ड ड्यू टू टू क्यू मैं लिख रहा हूँ, अपॉन के इंटू टू क्यू, अपॉन क्या लिख दिया मैंने, m लिख दिया। m क्यों लिखा, क्योंकि ये इससे 2q से m डिस्टेंस पे ये था। अब माइनस मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने, ये बताइए, माइनस 2q था फिर भी मैंने माइनस नहीं लिखा। अब माइनस मैं ये माइनस 2q था, और यहाँ पे मैं प्लस 2q इसलिए लिखा क्योंकि माइनस का रोल तो डायरेक्शन में सिर्फ है, माइनस जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके चलते मैं यहाँ पे मान लिया कि ये निगेटिव है, इसीलिए तो टुवर्ड्स ऐसे लिया है मैंने, मतलब माइनस का यूटिलाइज मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसमें। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स डिस्चार्ज होगा, और प्लस सिर्फ ये बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा। तो ये लिखते समय हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई 2 कूलम या 2q चार्ज इज इक्वल टू प्रोड्यूस बाई 8q चार्ज। 8q चार्ज से कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो पहले से ऑलरेडी ये l डिस्टेंस पे था, और यहाँ से और m डिस्टेंस पे चला गया, तो टोटल डिस्टेंस l प्लस m हो गया। l प्लस m क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, अब क्या क्या कैंसिल होगा सर, देखिए q से k कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया। अब ये 2 है और ये 8 है, तो 2 से और 8 को ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा 4। तो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन m आया, और राइट साइड में क्या आ गया यहाँ पे, ये 4 था, देखिए 4 अपॉन l प्लस m का स्क्वायर आया। फिर दोनों साइड रूट लेंगे, देखिए इसमें भी रूट लेंगे, इसमें भी रूट लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो इधर रूट लिए तो m स्क्वायर का रूट खाली m आया, और इधर 4 रूट से निकला तो 2 रह गया, और l प्लस m का स्क्वायर है और उसका रूट ले लिए हैं तो l प्लस m आया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू 2m, और l प्लस m को 1 से मल्टीप्लाई किए तो l प्लस m, फिर ये m इधर चला गया तो 2m माइनस m, और m इक्वल टू 1 आ गया आंसर। कितना आ गया, m इक्वल टू 1 नहीं आया, l आया, देखिए क्योंकि ये m इधर लाएंगे तो 2m में से m माइनस होगा तो एक m आएगा, और इधर l बच गया ना, l, तो m इक्वल टू l आया। यानी कि -2q चार्ज से जितने लेंथ इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है, उतने ही और डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, राइट। तो आंसर कहाँ से पूछ रहा था, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि रेस्पेक्टिवली जब, अच्छा ओरिजिन यहाँ पे लिया है तो ओरिजिन से कितना दूर हुआ वो, -2q से l डिस्टेंस पे हुआ नेट फील्ड 0, -2q से l आगे और गए तो यहाँ पे नेट फील्ड 0 हुआ। तो ओरिजिन तो यहाँ लिया हुआ था 8 के पास, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 8 के पास आपको x इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से कितनी दूरी हो गई इसकी, तो ये पहले से यहाँ से l था और ये और l, तो l और l 2l, तो 2l आंसर क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कि assume that electric field E equal to 30x square I cap। ठीक है, आई कैप मतलब x एक्सिस की तरफ, और 30x स्क्वायर मतलब वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब x डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट इन स्पेस। देन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO, where O is potential at origin and VA is potential at point 2, मतलब 2 मीटर ओरिजिन से 2 मीटर दूर और ओरिजिन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ इस जगह, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला है, राइट, माइनस ई डॉट डी आर, और इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो dv में लिखेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल, और ये पॉइंट लिख देंगे कि कौन से पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, आर का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू ई डॉट डी।
तो यहाँ पे मैंने dv लिखा और यहाँ माइनस लगाकर और E डॉट dx लिखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में है और dx भी, मतलब x में डिफरेंस भी x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिधर मैं मूव कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वो सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आ जाएगा, a डॉट बी, ए भी cos थीटा होता है, तो ये खाली 30x² dx मैंने लिख दिया और यहाँ cos 0 का वैल्यू हो गया 0, डॉट प्रोडक्ट वाला cos 0। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आइए पुट करते हैं 30x² dx, पुट कर दिए इसका वैल्यू। अब इसको लिमिट कहाँ से कहाँ ले, तो ओरिजिन से 2 मीटर तक का मुझे डिफरेंस बताना है। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी किया, तो 0 से और 2 वेरी किया। पोटेंशियल 0 पे पोटेंशियल V0 था और 2 पे पोटेंशियल जो है उसको VA लेना है मुझे। तो dV का इंटीग्रेशन होता है V, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे dx लिखा रहेगा तो आंसर क्या हो जाता है उसका x। वैसे ही dt ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन तो t आता है, तो वैसे ही dv का इंटीग्रेशन v होगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट जिसमें दिया हुआ रहता है। तो अपर लिमिट a है और लोअर v o है, तो va माइनस vo हो गया, मतलब a पॉइंट का पोटेंशियल माइनस o पॉइंट का पोटेंशियल। राइट साइड में अगर देखें तो माइनस का माइनस 30 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का होता है x³ 3, एक्स स्क्वायर का क्या होता है x³ 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो गया x³3, राइट। अब ये माइनस हो गया 10x³ 10 के जगह पर ये -10 और एक्स स्क्वायर का x³ 3 आया था, तो ये 3 से कैंसिल होकर ये 10 आया है और ये x³ आया। अब लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 से 2 तक, तो 0 से 2 मतलब अपर लिमिट, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यू और 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यू। तो ये VA माइनस VO कितना आ गया -80 को सॉल्व करने से आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, dV इक्वल टू माइनस लगाकर और इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूला पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed parallel to uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है, एक डाइपोल रखा हुआ है पैरेलल टू, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ना। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is placed parallel to uniform electric field। The amount of work done in rotating the dipole by 90 degree, 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। पहले रखा हुआ है पैरेलल, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को भी उसमें ऐसे ही रखे हैं, इसी डायरेक्शन में ऐसे रखे हैं डाइपोल को। तो डाइपोल माइनस से प्लस होता है, माइनस निगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री, मतलब ये इनिशियली उसको थीटा 0 पे रखा गया है और फाइनल एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बोल रहा है कि रोटेट करके मैं उसको परपेंडिकुलर बना दिया हूँ पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट बाय 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है वर्क डन इक्वल टू माइनस PE cos θ, एनर्जी स्टोर। अब लिमिट जब पुट करते करेंगे तो ये इंटीग्रेट करने पे आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ रहता है, इसीलिए ये लिखा है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 0 डिग्री है तो यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगा और θ2 90 डिग्री है इसलिए 90 पुट कर दूंगा, और ये 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 90 हो जाता है 0, तो ये 0 हो जाएगा और cos 0 1, तो ये 1 होगा। तो PE इंटू cos 0 यानी PE आंसर आ जाएगा इसका। तो ये PE आंसर हो गया इस तरह का। तो क्या याद रखना है मुझे इसमें कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसको आप रोटेट कर रहे हैं, पहले से वो θ1 एंगल पे है और बाद में उसको रोटेट करके θ2 एंगल पे ले आए, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। और एनर्जी उसमें कितना स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस PE cos θ,
मतलब अगर किसी भी एंगल थीटा पे ऐसे ओरिएंट करके रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर, तो इस वक्त इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो अगर पूछता क्वेश्चन में कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस डाइपोल, तब क्या लिखते? पीई, पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है -q से +q की तरफ डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ लिखना है। तो आप किसी भी डाइपोल का किसी भी ओरिएंटेशन में आप उसका पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, U इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा, इस फॉर्मूला से, राइट। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए आ गया है यहाँ पे, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो आप देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 अगर है तो फोर्स तो वीक होगा। जैसे आप दो मैग्नेट रखेंगे और उन दोनों मैग्नेट को एयर में रखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट ये है नॉर्थ पोल, ये है ये साउथ पोल, तो इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा अगर वैक्यूम में रखें। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ मटेरियल मीडियम रख देंगे, इन दोनों के बीच कुछ मीडियम अगर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए नोटबुक अपना रख दिए या इन दोनों के बीच वाटर रख दिए या और भी कोई सैंड रख दिए इसके बीच, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, पहले से वीक हो जाता है अट्रैक्शन, पहले से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी वैक्यूम में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है और कोई मीडियम अगर उन दोनों के बीच है तो वो अट्रैक्शन हो जाता है कम। तो यहाँ पे पहले से ही वो 5 डाइलेक्ट्रिक वाला में रखा हुआ है, तो फोर्स कितना होगा बताइए। डाइलेक्ट्रिक में जब रखा हुआ है तो उसमें फोर्स F है। The electrostatic force between them in vacuum at the same distance are in। तो अगर उसको वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स क्या 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर पहले से वैक्यूम में रखा रहता है और बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, तो इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो दो चार्ज के बीच में कोई इंसुलेटर रख दिए तो उसका फोर्स क्या हो जाता है, कम होता है। तो 5 डाइलेक्ट्रिक का रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि ऑलरेडी वो डाइलेक्ट्रिक में ही रखा है तब फोर्स एफ है, तो जब वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तब फोर्स क्या होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 5 टाइम्स कर दिया है उसको। इस क्वेश्चन को पहले ऐसे पूछता था कि अगर वैक्यूम में दो चार्जेस हैं और उनके बीच एफ फोर्स है, तो जब उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तब वो फोर्स क्या होगा। तब आंसर आपको लिखना था कि वो 1/5 हो जाएगा, यानी ये हो जाता। पहले से वैक्यूम में है और बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तब 1/5 हो जाएगा, और पहले से एफ फोर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक के साथ है तो वैक्यूम क्रिएट कर दिए तब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो इस केस में क्या है, पहले से वैक्यूम नहीं था, पहले से मीडियम था डाइलेक्ट्रिक वाला, बाद में वैक्यूम क्रिएट किए हैं, इसीलिए फोर्स 5 टाइम्स हो गया। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में है कि अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का एक सिलेंडर है, सही है, एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये सब इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है बना हुआ पहले से। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जैसे सिलेंडर बना दिया है, ये सिलेंडर है, तो अब इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा वो पता करना है। तो फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सिलेंडर के पैरेलल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, सिलेंडर के पैरेलल। ये ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे भी होगा, नीचे भी फील्ड होगा, सिलेंडर खाली इतने दूर में है। तो सिलेंडर से कितना लाइन क्रॉस कर रहा है उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। तो इस सरफेस से जितना एंटर कर रहा है, एंटर करने वाले फ्लक्स को अगर प्लस लिखेंगे तो इससे बाहर निकलने वाले को माइनस लिखेंगे फ्लक्स। यानी जितना एंटर किया उतना तो बाहर निकल जा रहा है। तो यानी इसका ये वाला सरफेस से, जो क्लोजिंग सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला सरफेस, इससे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक एंड से जितना एंटर किया फ्लक्स, तो एंटर करने वाले को प्लस तो बाहर निकलने वाले को माइनस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया कर्व्ड सरफेस, इसका ऐसा वाला सरफेस कर्व, जिसका 2πRh होता है कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया अगर आप देखेंगे, ये सब कर्व्ड एरिया है, ये सिलेंडर का ऐसे, तो कर्व्ड एरिया तो 90 डिग्री ऐसे निकल रहा है उसका, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है। इसके एक्सिस ये है, सिलेंडर का एक्सिस इसके पैरेलल है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर कर्व वाले का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा 90 डिग्री टू कर्व सरफेस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस के अलोंग ऐसा, तो ये 90 डिग्री पे है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, ई ए cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। तो कर्व्ड वाले एरिया से फ्लक्स 0 इसलिए हुआ कि एंगल 90 बन गया, और इधर वाले एरिया से फ्लक्स इसलिए 0 हुआ कि जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया। तो कुल मिला के इस सिलेंडर से कुछ भी फ्लक्स नहीं निकला, पाई इक्वल टू क्या हो गया 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन का है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट वन, यानी कि सिलेंडर से एक भी फ्लक्स, नेट फ्लक्स नहीं निकल रहा है, नहीं क्रॉस कर रहा है, इस सिलेंडर को एक भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम, 20 कूलम चार्ज एक दिया हुआ है, ठीक है। ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर, क्यू दिया हुआ है 20 कूलम का चार्ज है, 2 सेंटीमीटर मूव कराना है, 2 जूल वर्क इज डन, देन पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है ये, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इनटू डेल्टा, ये फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या क्या गिवन है, क्या अननोन है इसमें, वर्क डन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 2 दिया हुआ है, चार्ज गिवन है क्या, 20 कूलम दिया है चार्ज, सही। फिर डेल्टा वी क्या है, अननोन है यहाँ पे, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ गया 2/20, 2/20 आया डेल्टा वी का वैल्यू, डेल्टा वी 1/10, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1/10 यानी 0.1, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, 0.1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब पूरा फॉर्मूला ऐसा होता है, देखिए वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी is equal to charge into potential difference between these 2 points, which is given by this formula Vp minus Va। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट डेल्टा वी से हो गया, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर यहाँ वर्क डन ए टू बी है, मतलब ए से बी आप मूव कर रहे हैं और उसके लिए वर्क डन चाहिए, या ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को आप ले जा रहे हैं और आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी नहीं लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। मतलब फाइनल ए से बी हम जा रहे थे ना, तो मेरा फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, बी होगा, और इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, ए। तो ये मेन फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, राइट। अब यहाँ तो ये पूछा साइन के साथ था नहीं ऑप्शन, कभी कभी ऑप्शन में साइन के साथ भी रहता है, -0.1 प्लस 0.1, तो उस केस में इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, वीबी माइनस वीए।